मुल्क में इन दिनों लव जिहाद को लेकर काफी तौर पर बयानबाजियां सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि अब मुल्क में कोई दूसरा मौजूद नहीं रहा है। बिहार के असेंबली इंतखाबात हो रहे थे तो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, ये सब रियासतें खुलकर सामने आई हैं लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के लिए। आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या मुल्क के अंदर ऐसे कई हकीकी मसाइल हैं जिससे नजरअंदाज किया जा रहा है? हमने कोशिश की है कि आखिर लव जिहाद के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि लव जिहाद को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी केसेस होने की इत्तलात मिल रही है और कर्नाटक में जैसा होने की इत्तला मिल रही है या फिर मध्य प्रदेश में इत्तलात मिल रही हैं। अब बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से हटकर यहां पर साध्वी प्राची की। अब साध्वी प्राची का यह कहना है कि जो भी लव जिहाद के अंदर लोग मुलव्विस पाए जाएंगे उन्हें सरे आम फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन आपको एक बात हम बता दें कि लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर के अंदर 14 केसेस ऐसे आए थे जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही थी। लेकिन यह पता चला है कि इन 14 केसेस के अंदर 7 केसेस पूरी तरह से खारिज कर दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस की जो तहकीकात हुई थी इन 7 केसेस की, उसमें यह बताया गया कि लड़की राजी खुशी के साथ मुस्लिम नौजवान से शादी की थी और मुस्लिम नौजवानों से शादी के बाद ये लड़कियां अब अपनी गृहस्थी में खुश हैं और आराम से जिंदगी गुजार रही हैं। अब रही बात 7 लड़कियों की, इस बारे में और भी तहकीकात की जा रही है। गुज़िश्ता रोज कर्नाटक के वज़ीर आला येदियुरप्पा ने ऐलान कर दिया कि हम सख्त कानून बनाएंगे। फिर बात आई हरियाणा की। हरियाणा की असेंबली के अंदर भी वहां के वजीर अनिल विज ने भी कह दिया कि हम यहां पर कानून को बनाएंगे। अब आप भी सुन लीजिए कि जिस तरह से यहां पर साध्वी प्राची ने क्या किया और फिर हरियाणा की असेंबली में क्या कहा गया और आखिर यह लव जिहाद का मसला अब क्यों उठाया जा रहा है। किस तरह से देखा जाए इस मामलों को? देखिए, लव जिहाद हिंदुस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, आज से नहीं बहुत पुराने जमाने से ये षड्यंत्र चल रहा है। मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। ब्राह्मण की लड़की होगी तो 25 लाख लव जिहाद में फंसा करके जो लाएगा उसको मिलेंगे। क्षत्रिय की लड़की होगी तो 20 लाख, वैश्य की होगी तो 15 लाख और शूद्र की होगी तो 10 लाख। तो योजना के तहत ये चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर और इस समय पूरे देश के अंदर ये लव जिहाद बड़ी तेजी के साथ, पहले तो बहला फुसला करके कलावा बांधते थे, तिलक लगाते थे, डब्बू और बब्बू पप्पू नाम रखते थे। अब तो सरेआम अगर लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करती जबरदस्ती तो उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस पर कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। लव जिहादी को ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल ठुकाई होनी चाहिए ताकि 72 हूरों के उन्हें दर्शन हो सके। सरेआम चौराहे पर उन्हें फांसी की सजा हो। लव जिहाद पर यह कड़े से कड़ा कानून बने। जो एसआईटी बनी, मैंने भी समाचार पत्रों और माँ बाप की आवाज़ आने पर मैंने उनको कहा कि इसको लव जिहाद के एंगल से भी इसकी जांच की जाए, क्योंकि ऐसे भी बहुत केस आ रहे हैं कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के केसेस आ रहे हैं। उनके बारे में हमें गंभीरता से सोचना होगा, उनके बारे में कार्रवाई करनी होगी। और मैंने अपनी सरकार से भी मांगा है, होम डिपार्टमेंट से, कि जब से हरियाणा बना है तब से लेके अब तक इस प्रकार के कितने केस हुए हैं कि जो विपरीत धर्मों में या दूसरे धर्मों में आपस में शादी हुई हो, उसमें धर्म बदलवा दिया गया हो, धर्म बदलवाने के बाद भी वो पीसफुली रह रहे हों जहाँ उनका पीसफुली रहना मुश्किल किया गया हो। ये अलग तरह का केस है और हम इसको बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। तो सुना आपने
हरियाणा की असेंबली में अनिल विज ने क्या कहा और साथ ही प्राची ने क्या कहा, यह पूरा मामला आ रहा है हालिया चंद दिनों के दौरान। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जो वाकया पेश आया था, उसके बाद से इसमें और भी मुतालबे में शिद्दत देखी जा रही है। और बात तो यही है कि जैसा कि बिहार के असेंबली इंतखाबात हो रहे थे, हो सकता है कि यह मौजू उसके लिए भी उठाया गया हो, लेकिन जबकि मुल्क में कई अहम मौजूआत बाकी हैं, जैसा कि चीन के साथ तनाजा हो, जीडीपी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये कई मसाइल थे। लेकिन फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला उसी बात को कहने लगते हैं, हरियाणा के पास भी वैसी बात कही जाती है, कर्नाटक में वही कही जाती है, और मध्य प्रदेश में भी वजीर दाखिला यही बात कहते हैं कि अब लव जिहाद के लिए कानून आना चाहिए। लेकिन मुस्लिम उलमा की तरफ से इस बारे में जो रद्दअमल सामने आया है, उनका यही कहना था कि ये जो बात कही जा रही है लव जिहाद, ऐसा कोई कानून बन नहीं सकता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मामला सामने आया था। लड़की का नाम था, आप देख सकते हैं, शालिनी यादव। उसने एक मुस्लिम लड़के फैसल के साथ शादी की थी और घर से चली गई थी, लेकिन उसके वालिदैन उसके खिलाफ पीछा करते रहे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और यह कहा गया कि फैसल ने उसे धमकी के साथ और धमकाकर अपने साथ ले गया। लेकिन बाद में यह लड़की मंजरेआम पर आती है। पुलिस ने इस बात की भी तहकीक की है और लड़की ने कहा कि हमने बालिग हैं और हमने अपनी राजी खुशी के साथ बाहमी रजामंदी से शादी की है, हमें हरासा किया जा रहा है और हमें जान से मारने की धमकी तक दी गई है। और पुलिस से फिर एक बार इस जोड़े ने अपील की थी। यह वाकया तकरीबन अगस्त का बताया जा रहा है और लेकिन चूंकि अब कानपुर की पुलिस में वहां पर तहकीकात हो रही हैं, तो यह भी बताना जरूरी है कि बास केसेस को लेकर इस मामले को एक मौजू बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि कानपुर के अंदर 14 ऐसे केसेस थे जिसे लव जिहाद से मंसूब कर दिया गया और उसकी तहकीकात करते हुए 7 की निशानदही की गई थी, लेकिन 7 के 7 केसेस पूरी तरह से राजी खुशी, बाहमी रजामंदी और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने वाले निकले, तो वो केस बंद कर दिए गए हैं और अभी 7 केस बचे हैं। आपको यह भी बता दें कि शालिनी, जिसने अपना नाम फिजा रखा था, और फैसल से उसकी शादी हुई थी। अब इन लोगों ने इन पूरे इल्जामात को मुस्तरद किया, खासकर शालिनी जो कि फिजा बन चुकी है, जिसने अपना मजहब तब्दील किया, इस्लाम कबूल किया। उसका यह कहना था कि मैं अपनी राजी खुशी के साथ फैसल के साथ आई हूं और फैसल के साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूं, लेकिन उसे खतरा है कि जिस तरह से उसे हरासा किया गया। तो आप भी सुन लीजिए कि आखिर आपको भी गौर करना पड़ेगा कि क्या लव जिहाद के नाम पर एक बार फिर एक नए मौजू को उठाते हुए हालात को कशीदा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है और उसके मफाद के लिए, किसी और के फायदे के लिए इस मौजू को उठाया जा रहा है? मुल्क में और भी कई मसाइल हैं, लेकिन फिलहाल लव जिहाद का यह मसला एक ऐसे वक्त उठाया जा रहा है जब बिहार में इंतखाबात हो रहे थे। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगले साल मगरबी बंगाल में इंतखाबात होंगे, आसाम में इंतखाबात होंगे, तो क्या इन मौजूआत को उठाया जाएगा? आप भी सुन लीजिए कि शालिनी, जो उसने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम फिजा रखा, वो क्या कहती है इस बारे में। मैं शालिनी, डॉटर ऑफ जयचंद यादव। मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बरह 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाजियाबाद से हमने दोनों ने मैरिज अपने खुद से कोर्ट मैरिज की है। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है, तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फ़ोन काट दिया और इस बीच मेरे घर वालों से बात होती रही। मेरी मम्मी, जिनका नाम शत्रुपा यादव है, उनसे बात हुई। मेरी भाभी, जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव, और मेरे जो मुझसे जो बड़े एक हैं, उनका नाम
अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से, जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है, तुम्हें ये करने से पहले सोचना